नमस्कार। आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारी चर्चा का विषय है ऐसे पेड़ पौधे जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं। आपके घर में अगर वो रहेंगे तो आपके ऊपर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव आएगा और आपको काफ़ी लाभ दे सकते हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम जिस पौधे की हम चर्चा करेंगे वो है तुलसी का। तुलसी का पेड़ घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। थोड़ी भी नकारात्मकता होती है तो ये पेड़ जल्दी समाप्त हो जाता है। दोनों ही तुलसी, काली तुलसी और श्वेत तुलसी, दोनों ही आपको लाभ देने वाली होती हैं। इनका औषधीय प्रयोग तो है ही है, साथ में घर में सकारात्मकता को बढ़ाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं। वास्तुशास्त्र में भी ये कहा गया है कि घर का जो आंगन होता है उसका जो मध्य भाग होता है, इसको ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। यदि सोने का पेड़ भी हो तो ब्रह्म स्थान में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तुलसी का पेड़ लगाना वहाँ पर प्रशस्त है। इसलिए तुलसी घर में ज़रूर रखें और जो उसके नियम कायदे कानून हैं उनका ज़रूर पालन करें। इसी क्रम में दूसरा जो पेड़ है वो श्वेतार्क का, यानी सफ़ेद आकड़े का पेड़। सफ़ेद आकड़े का पेड़ वैसे तो दूध निकलता है इसमें, लेकिन ये बहुत शुभ माना गया है। इसमें साक्षात गणपति निवास करते हैं और पुराना पेड़ होने पर इसकी जड़ में स्वतः ही गणपति बन जाते हैं। इसलिए श्वेतार्क का जो पेड़ है वो घर में ज़रूर रखें। खाली लगाने मात्र से भी कुछ नहीं होगा। आप रविवार के दिन इसकी पूजा जरूर करें। इसमें जल चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, मोली बांधें, धूप दीपक करें और हो सके तो गणपति मंत्र का जाप करें। अर्क का पेड़ जो होता है ये सूर्य का पेड़ होता है, लेकिन इसमें श्वेतार्क में खास तौर से साक्षात गणपति निवास करते हैं, इसलिए ये पेड़ बहुत ही शुभ रहता है घर में। तीसरा जो पेड़ है हार सिंगार का। हार सिंगार का पेड़ हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। इसके औषधीय प्रयोग भी बहुत हैं। साइटिका आदि के दर्द में इसका काढ़ा बहुत ही अच्छा काम करता है और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना के रखता है। हनुमान जी के लिए इसके जो पुष्प होते हैं उनमें लाल रंग रहता है। रात्रि को वो पुष्प जड़ जाते हैं। भावयामी पवमान नंदनम पारिजात लुमुरवासिनम। पारिजात का जो पेड़ है उसमें भगवान हनुमान जी का निवास बताया गया है, इसलिए हार सिंगार का जो पेड़ है घर में जरूर लगा के रखें। चौथा जो पेड़ है आंवला। आंवला विष्णु का पेड़ है। साक्षात विष्णु उसमें निवास करते हैं। जिस प्रकार से बेलपत्र है, बेलपत्र में लक्ष्मी निवास करती है, उसी प्रकार से आंवले में भगवान विष्णु का निवास रहता है। धात्री फल है, पोषण करता है। इसके जो अवयव हैं, इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, ये बहुत ही पुष्टि देने वाले होते हैं। इसलिए आंवले का पेड़ घर में ज़रूर लगा के रखें। अगर आपके घर में कोई ख़राब पेड़ भी लगे हुए हैं जो नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, उनके साथ में यदि आप आंवला लगा देते हैं तो उनकी नकारात्मकता को ये पेड़ दूर करता है। इसलिए आंवले का जो पेड़ है ज़रूर लगा के रखें। अगर आपके पास स्थान है तो इसको लगाएं। पांचवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है अपराजिता। ये एक बेल होती है। इसमें नीले रंग के पुष्प आते हैं। इसमें विष्णुक्रांता भी बोलते हैं, अपराजिता भी बोलते हैं, योनि पुष्पा भी बोलते हैं। भेद से यह नीले रंग की और सफ़ेद रंग की दो तरह की पाई जाती है। दोनों ही बहुत शुभ होती हैं। इसके बहुत से तांत्रिक प्रयोग भी हैं, औषधीय प्रयोग भी हैं। यह भी कहा जाता है कि यह स्वर्ण निर्माण में भी काम आती है। घर में बहुत ही शुभ रहती है और इसके जो पुष्प हैं सभी देवी देवताओं को चढ़ते हैं। ऐसे कोई देवी देवता नहीं है
जिनको इसके पुष्प नहीं चढ़ते हों, सबको चढ़ते हैं और ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसको सामने रख करके या इसके पास में बैठ करके यदि अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया जाए तो घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा होती है वो समाप्त हो जाती है। एक अन्य जो पेड़ है काला धतूरा, यदि आपके घर में छोटे बच्चों को नज़र दोष रहता है, आपके नज़र लगने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आपका जो मुख्य द्वार है उसके पास में काला धतूरा लगा के रखें। इसमें भगवान शिव का निवास माना गया है। काला धतूरा यदि आपके दरवाजे के आसपास होगा, किसी प्रकार की अनिष्ट शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी और आपका घर सुरक्षित रहेगा, नज़र दोष नहीं लगेगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। इसलिए काला धतूरा भी जरूर लगा के रखें। अन्य भी बहुत से पेड़ हैं जो शुभ रहते हैं और शुभता प्रदान करते हैं। अब आज का विचार बिंदु में हम ऐसे 5 पेड़ों के बारे में बात करेंगे जो औषधीय प्रयोग उन्हें हैं और शरीर को अमृतत्व प्रदान करते हैं। इसको पंचामर योग भी बोलते हैं। तंत्र शास्त्र में जब आप कोई साधना करते हैं, किसी देवता का आह्वान करते हैं, तो इन पंचामर प्रयोग का, इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इनका प्रयोग किया जाता है, उससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति का जब आप अपने शरीर में आह्वान करते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आता है तो हम हमारे घर को व्यवस्थित करते हैं, साफ सुथरा करते हैं और उसको बिल्कुल व्यवस्थित करके रखते हैं। उसी प्रकार से इस पंचामर प्रयोग से हम शरीर को व्यवस्थित करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसमें कौन कौन सी औषधियाँ हैं? सर्वप्रथम काली तुलसी। काली तुलसी शरीर को अमृतत्व प्रदान करती है। दूसरा बीलपत्र, जैसे कि बताया आपको, बीलपत्र में लक्ष्मी का निवास होता है, यह भी शरीर को अमृतत्व प्रदान करता है। तीसरा निर्गुंडी, इसको निगोड़ भी बोलते हैं और यहाँ राजस्थान में इसको समालू भी बोलते हैं। एक झाड़ी नुमा बड़ा पेड़ होता है, औषधीय प्रयोग इसका बहुत ज़बरदस्त है, यह भी शरीर को अमृतत्व प्रदान करता है। चौथी चीज भांग यानी विजिया। अगर इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाए और नियंत्रित रूप से किया जाए तो यह शरीर को अमृतत्व प्रदान करने वाली औषधि होती है। पांचवी जो चीज़ है दूर्वा, वो मोटी गांठ वाली जो दूब होती है, दूर्वा होती है, ये शरीर को औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है और शरीर को ताकत देती है, शरीर का शुद्धिकरण करती है। तो इन पांचों चीज़ों का जो योग है वो शरीर को अमृतत्व प्रदान करता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे कोई रोचक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।